एनेक्सर में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई है। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ रिपोर्ट पर विपक्ष की जो भी आपत्ति है उसको चर्चा और रिपोर्ट में शामिल कर लें। साथ ही क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सबसे पहले 9 फरवरी सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। 8 फरवरी रात को 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम रात भर बिजली कटी रही। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कटौती के दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से लगातार बिजली में कटौती हो रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली के लिए विपदा बनी भाजपा सत्ता में आते ही लंबे पावर कट की शुरुआत। वहीं आतिशी ने कहा, पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बिजली कटने की शिकायत आ रही है। सिर्फ एक इलाके से नहीं बल्कि कई इलाकों से शिकायत आ रही है। 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सबसे पहले 9 फरवरी सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। 8 फरवरी रात को 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम रात भर बिजली कटी रही। 10 फरवरी राधेपुर ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे के लिए पावर कट हुआ। 10 फरवरी विकासपुरी KG2 इलाका 4 घंटे का पावर कट हुआ। 11 फरवरी आनंद पर्वत रोहतक रोड 2 घंटे से लंबा पावर कट। 11 फरवरी मलकागंज एरिया 5 घंटे पावर कट हुआ। 12 फरवरी तिलक नगर 1 घंटा लंबा पावर कट। 12 फरवरी उत्तम नगर विकास नगर एक्सटेंशन रात भर बिजली गायब। और ये सबसे इंटरेस्टिंग, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का ट्वीट कि संगम विहार इलाके में 6 घंटे से ज्यादा पावर कट हुआ। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान आदित्य ठाकरे ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं इस दौरान आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के लग रहे आरोपों के मुद्दे पर चर्चा हुई। वोटर लिस्ट में एडिशन और डिलीशन के मुद्दे पर चर्चा हुई है और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। वहीं इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज मैंने अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात की है और शिवसेना यूबीटी पार्टी के बारे में जो हमारे दिल और दिमाग में है वे बहुत स्पष्ट है। सरकारें आती हैं और जाती है, लेकिन रिश्ते बने रहने चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाते रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है।
ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज हो, मीडिया की आवाज हो, जनता की आवाज हो, तो उठाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मध्य कश्मीर में मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। कठुआ और सोपोर घटनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने बताया कि उन्होंने दोनों मामलों की पारदर्शी जांच की मांग की है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर भी चर्चा की। वहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बारे में पूछा गया तो सीएम ने कहा कि बजट का इंतजार करें। बता दें कि सीएम उमर ने आग प्रभावित परिवार से मिलने के लिए बेहमन गांधरबल का दौरा किया, जिन्होंने 3 दिन पहले विनाशकारी आग में अपना घर खो दिया था। अपनी यात्रा के दौरान उमर ने प्रभावित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन्हें उनके घर के पुनर्निर्माण और आवश्यक सहायता प्रदान करने में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया है। उनके साथ सलाहकार नासिर असलम वानी, उपायुक्त गांधरबल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हुआ घर जल गया। एक तो उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने और उनको यकीन दिलाने के लिए कि हुकूमत के तरफ से जितनी भी उनकी मदद की जा सकेगी की जाएगी। मौके पे डीसी साहब मेरे साथ थे। रिलीफ का केस जो है वो तैयार हो रहा है, जैसे ही आ जाता है उसको सैंक्शन किया जाएगा। उसके अलावा डीसी साहब की तरफ से जहाँ पे भी जिस भी स्कीम के तहत मदद की जा सकेगी, यहाँ पे भी या जहाँ पे भी इस तरह के वारदात हुए हैं मदद की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने करीबी साथी जिनका भाई हाल ही में कैंसर के शिकार हुए, उनके साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करने आया। यही था। होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात आपकी रही है, कैसी मुलाकात रही है? नहीं, ठीक रही ना, मुलाकात ठीक ही रहती है। स्टेट रोड के बारे में कुछ बात हुई? बहुत सी मुद्दों पर बात हुई। जो हाल ही में सोपोर में हुआ उसके बारे में बात हुई। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीसीआर श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके विभिन्न विंगों को निकट समन्वय में काम करने और आतंकवादी गतिविधियों में सहायता या बढ़ावा देने वालों को खत्म करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर जोर दिया है और कहा कि जेकेपी और सुरक्षा बलों को छाया में संचालित आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के लिए खुली छूट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन और वित्त पोषण करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एलजी ने वरिष्ठ अधिकारियों को विघटनकारी गतिविधियों और दुष्प्रचार अभियानों के लिए साइबर स्पेस का फायदा उठाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को एलजी ने निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि जिस भी तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं वे अधिकारी उठा लें। वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया गया है। खबर आप तक श्रीनगर से पहुंचा रहे जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बैठक ली है और अधिकारियों को यहां पर सुरक्षा को लेकर निर्देशित किया गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाकर इन्होंने कोई समाधान नहीं किया है। आज जब कश्मीर में पत्ता हिलता है तो अमित शाह को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। उन्होंने इस बात का डर है कि हमने जम्मू कश्मीर के साथ जो किया उससे लोग खुश नहीं है और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पत्ता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता। कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं। एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है।
मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ लिया, वक्फ बिल लिया। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें। लिद्दर वन प्रभाग बिजबेहरा की प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ शमा रूही ने प्रधानमंत्री की एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत क्षेत्र में 1.5 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है। अपने एक इंटरव्यू में डीएफओ शमा रूही ने प्रभाग में वनीकरण प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और लिद्दर वन प्रभाग के वन क्षेत्रों के भीतर व्यापक वृक्षारोपण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बता दें कि डीएफओ रूही ने कहा कि हम इन पौधों को लगाने और अपने प्रभाग में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। लक्ष्य न केवल वन क्षेत्र को बढ़ाना है बल्कि पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देना और स्थानीय पर्यावरण में सुधार करना भी है। वहीं शमा रूही ने समुदाय के सदस्यों, छात्रों और आम जनता से इस मौसम में वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। तो बिजबेहरा से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर क्षेत्र में 1.5 लाख पौधे लगाने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रभावित होकर यह फैसला लिया गया है और बताया गया है कि न सिर्फ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए बल्कि पर्यावरण में सुधार लाने के लिए भी एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसको अमली जाम यहाँ पहनाया जाएगा। साथ ही 1.5 लाख के करीब यहाँ पर वृक्षारोपण किए जाएंगे। खबर अखनूर से है जहां कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया है। बता दें कि जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने एक कैप्टन समेत उन 2 सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहनगर भेजे गए हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सचदेवा और अन्य सैन्य अधिकारियों ने तिरंगे में लिपटे शहीदों के ताबूतों पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बता दें कि अखनूर सेक्टर में नियंत्रित रेखा पर एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में ड्यूटी के दौरान ये लोग शहीद हुए थे। तो अखनूर में 2 सैनिकों शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल ने यहाँ पर दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और बता दें कि आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें ये शहीद हुए थे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, अखनूर की तस्वीरें हैं जहाँ पर उनके गृह जिले में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि आईडी ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट में दोनों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी और शहीद हुए थे। सामाजिक वानिकी अनंतनाग प्रभाग ने फार्म वानिकी पहल के तहत प्रमाणिक नर लोकप्रिय पेड़ों के लिए एक जागरूकता और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय किसानों को कृषि वानिकी के लाभों और लोकप्रिय पेड़ों की उचित खेती के बारे में शिक्षित करना था। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय निदेशक जाहिद असलम मुगलू, डीएफओ सामाजिक वानिकी गजाला अब्दुल्ला, डीएफओ अनंतनाग गुदासिर अहमद और अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए थे। बता दें कि इस कार्यक्रम में अनंतनाग जिले के किसानों ने भाग लिया और टिकाऊ वानिकी तकनीकों के माध्यम से अपनी कृषि पद्धतियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए आय और पर्यावरणीय लाभ के अतिरिक्त स्रोतों के रूप में कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। तो अनंतनाग में पेड़ों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिले के किसान मौजूद रहे और अधिकारी भी पहुंचे थे। यहाँ पर किसानों ने भी भाग लिया है और काफी चर्चा की गई है। वृक्षारोपण भी यहाँ पर किया गया है, किस तरह से जो है पौधों और वृक्षों को बचाया जा सकता है उस पर भी चर्चा की गई है। तो जिले के किसानों ने यहाँ पर भाग लिया है और भारी संख्या में किसान भी पहुंचे हैं और चर्चा की गई है।
मतलब लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है प्लांटेशन के लिए, तो डिपार्टमेंट का तो यही रोल रहता है। इस साल भी हमारा टारगेट है पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सर्टिफाइड मेल पॉपुलर्स देते हैं। आपकी तरफ से मैं ये अवेयरनेस भी करना चाहूँगा कि दिस इज़ अ मेल पॉपुलर सर्टिफाइड मेल पॉपुलर क्लोन है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके नर्सरीज में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फास्ट ग्रोइंग है। जो हमारा ट्रेडिशनल यहाँ पे पॉपुलर होता है कश्मीरी पॉपुलर, दैट टेक्स अराउंड 20 to 30 ईयर्स फॉर मैच्योरिटी, जो कटिंग का उसका जो एज हो रहता है, लेकिन ये जो है 10 to 15 ईयर्स में ये अटेन कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द साइड क्वालिटी। और ये मेल पॉपुलर है, इसमें जो कॉटन का इशू है वो नहीं रहता। जी मेरा पैगाम रहेगा डिपार्टमेंट के साथ, हमारा यहाँ एक टीम है, फॉरेस्ट हो, अलाइड विंग्स हो, सोशल फॉरेस्ट्री है, सॉइल कंजर्वेशन है। श्रीनगर में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एसएसपी श्रीनगर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इम्तियाज हुसैन मीर ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली जन केंद्रित होगी और ये नए कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को औपनिवेशिक विरासत से लोकतांत्रिक विरासत में आपराधिक कानूनों के परिवर्तन के बारे में जागरूक और शिक्षित करना था। तो श्रीनगर में नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत तमाम यहां पर अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और चर्चा की गई है कि लोगों तक पहुंचाया जाए इस बात को कि जो नए कानून है वो अब लोकतांत्रिक दिशा में एक अच्छा कदम है, जिससे न्याय प्रणाली में काफी अहम यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी और साथ ही लोगों को जल्द ही इनसे न्याय भी मिल सकेगा। यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर दोनों ने मिलकर न्यू क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें श्रीनगर सिटी के और बाकी जगहों के हेड्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे थे। हमारा बेसिकली मकसद ये था लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, ये जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कॉलोनियल लिगेसी टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिगेसी, इसके पीछे स्पिरिट क्या है? इसके पीछे ये स्पिरिट है कि वी आर ए फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, और जो हमने एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाई सो फॉर एज द स्पिरिट बिहाइंड दीज लॉज इज कंसर्न, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके के पास एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बैटरी चश्मा के पास एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। जल्द ही पुलिस, क्यूआरटी रामबन और स्थानीय लोगों की एक टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव अभियान के दौरान उन्होंने एक शव बरामद किया है। तो रामबन की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई है, गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही लोग भी पहुंचे और मशक्कत के बाद जब यहाँ पर रेस्क्यू कार्य चलाया गया तो उसके बाद में एक शव को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है इस दौरान यातायात भी प्रभावित देखने को मिला है। एक जान इस हादसे में चली गई है। गहरी खाई में एक कार गिरी थी। रामबन की खबर है, जो गहरी खाई में कार गिरने से युवक की यहाँ पर मौत हुई है। जब हादसे की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला गया। प्रयागराज महाकुंभ में आज के दिन कई बड़ी हस्तियां संगम में डुबकी लगाने पहुंची है, जिनमें बॉलीवुड अभिनेता और कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल है। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता में विकी कौशल, विवेक ओबरॉय त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं बड़ी राजनीतिक हस्तियों में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी के मंत्री संजय निषाद भी संगम में स्नान करने पहुंचे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पावन भूमि पर आए हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए, हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग सब छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पवित्र भूमि में आए हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं। और हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे स्पीकर साहब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका पूरा परिवार, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी,
उनका परिवार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, उनका परिवार, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर 166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और हम इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, उनके चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद और भव्य जो तैयारी किए हैं, साफ सफाई अद्भुत है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोग भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से एक पेविलियन बनाए हैं। मुख्यमंत्री जी से जमीन की मांग किए थे, 4.5 एकड़ जमीन उन्होंने दी है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का एक पेविलियन लगाए हैं। हमारे जो भी प्रदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके रहने की, वहाँ भोजन पानी सबकी निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो वहीं लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ रिपोर्ट पर विपक्ष की जो भी आपत्ति है उसको चर्चा और रिपोर्ट में शामिल कर लें। साथ ही क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है, उनको मैंने एनेक्सर में और फिलहाल